नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट दिल्ली टॉक्स में राजा गोपालन सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। पहले शुरू करेंगे श्लोक से बिकॉज, और मैं इतनी जल्दबाजी में इसलिए हूँ बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ न्यूज टू कवर एंड आई वांट टू सेव माय व्यूअर्स टाइम। ओवर टू यू पेरियना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. Today I am going to chant Vishnu Sahasranama 4-5 stanzas which will give prosperity. आपको दर्शकों को एक एक दर्शकों का शांति, त्याग शांति, मन शांति प्लस प्रॉस्पेरिटी. आपको घर में बच्चा पैदा होना है, मकान खरीदना, सारा प्रॉपर्टी उसमें शुक्लाम वरदरम विष्णुम सजीवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. व्यासं वसिष्ठनप्तारं फफ्ते भवमसं पराशरात्मजं वन्दे शकतातं तमुनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणते वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूप विष्णवे सर्वजिष्णवे. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगिरिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं. देखो, सर्वलोकैकनाथम, एवरीवन धर्मो रक्षित रक्षितः. दिस आर ऑल सर्टेन थिंग्स. गायत्री जी, हमारा फोर फादर्स 5000 साल पहले कह दिया ये हिंदुत्व, हिंदुवादी, भगोड़ा गगोड़ा सारा कह रहे हैं ना जी. ये तो 5000 years बिफोर दिस श्लोका वाज रिटन. विश्व शांति के लिए ओनली प्रेयर्स व्हाट Indians have been doing is Vishwa Shanti. So we start our debate today. It's going to be very full of sensational, सनसनीय कवर बहुत है हमारे पास आज. First news, Modi ji met President Murmu, and this is, I don't think so any other channel has covered it. President के साथ मीटिंग के दो एजेंडे चल रहे हैं इस वक्त जो सुनने में आ रहा है. एक है एक हफ्ते में 15 दिन में दूसरा बार मिल रहा है. आपको याद होगा पिछले महीने 16 तारीख प्रधानमंत्री ने मिले थे. आपको देखा 21 तारीख धनखड़ साहब का रिजिग्नेशन. आज के मिल रहा है और 5-6 दिन के अंदर अंदर देखो SIR बिहार इश्यू के ऊपर बात नहीं किया होगा. ट्रंप को ऊपर तो बीच किया होगा जरूर, क्योंकि ट्रंप के बारे में कल वाराणसी में प्रधानमंत्री ने अपना संसदीय क्षेत्र में अच्छा जवाब इनडायरेक्टली दे दिया है ट्रंप का. लेकिन आने वाले दिन में बीजेपी का अंदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होने वाले हैं. अगस्त 15 से सितंबर 15 को बीच में, यानी नरेंद्र मोदी साहब को 75वां साल जन्मदिन को पहले बहुत कुछ होना है. अभी तो ये सितंबर 9 आपको ऐलान हो गया है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का. 17 तारीख लास्ट डेट है. पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी का 14 तारीख करीब मिलने वाले हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है. अभी संगठन से सरकार, यानी संगठन में जितना टॉप लीडर्स है उसको बदल होने हैं, क्योंकि जेपी नड्डा साहब को सक्सेसर जल्दी अपॉइंटमेंट होने वाले हैं. सपोज हो जाएगा जो पार्टी संगठन में मंत्रिमंडल से कोई लोग जाएंगे, संगठन से मंत्रिमंडल को कोई लोग आ जाएंगे. प्रधानमंत्री का ये एक्सरसाइज पिछले 2-3 महीने से चल रहे थे. बीच में ऑपरेशन जो सिंदूर आ गया, ऑपरेशन महादेव आ गया, जो एयर क्रैश हुआ, ट्रंप का ड्रामा हो गया, इसीलिए सावधान से प्रधानमंत्री देख रहे थे. अभी जो भी उन्होंने करने वाले हैं प्रधानमंत्री, वो 2029 तक जाएगा गायत्री जी. देयरफॉर मुझे लगता है अभी आपको अल्टरनेट मीडिया दर्शकों को मैं एक खुशी खबर देने में बहुत प्रसन्नता हो रहे हैं. अमित शाह साहब को नॉर्थ ब्लॉक से ऑफिस शिफ्ट हो गया है. नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का परिवर्तन करके उसको एग्जीबिशन बनाने वाले हैं नरेंद्र मोदी. वो फ्रेंच कंपनी को टेंडर दे दिया है. अभी निर्मला सीतारामन मैडम 10-15 दिन पहले जो दूसरी जगह पर आधा फाइनेंस मिनिस्ट्री शिफ्ट हो गया नॉर्थ ब्लॉक से. सिमिलरली मिस्टर जयशंकर, मिस्टर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री शिफ्ट हो गया साउथ ब्लॉक से.
अभी देखो धनखड़ साहब को एक मकान मिला था, उसको मकान ठीक नहीं था, पहुंचते वक्त उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा, वेरी जिंक्स्ड हाउस। प्लस सेंट्रल विस्टा का रूप हो गया है, अभी प्रधानमंत्री घर भी बन गया है, और 15-20 दिन में उसको सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह लेने वाले हैं। सो इन टोटल आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में हो जाएगा, जेपी नड्डा का सक्सेसर आ जाएगा, बीजेपी का जो ऑफिस बेरर्स आ जाएंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, छोटे छोटे लोगों के लिए प्रधानमंत्री इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। मैं सचमुच खबर बोल रहे हैं। परसों रात को दिल्ली में एक सीनियर मिनिस्टर ने 2-3 पत्रकार से ब्रीफिंग किया है, उसमें सौभाग्य मिला मैं भी शामिल होने का। इसी से पता लग रहा है मैडम, समथिंग इज ब्रूइंग, दैट इज व्हाई प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिला है। प्रधानमंत्री मोदी साहब, प्रधानमंत्री ने मुर्मू प्रेसिडेंट से मिलने का जो ये है, 1-2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा जी। एंड व्हाट अबाउट राहुल? आई एम कमिंग टू राहुल राइट नाउ। राहुल के कैबिनेट में या कूटरी में लगता है पीसी वर्ड कुछ ज्यादा है, और उनमें से एक पीसी जो है वो लगता है उनकी लुटिया डुबोने में लगा हुआ है, बनाने की बजाय। वो पी चिदम्बरम को आप तो रेफर नहीं कर रहे, मेरा ख्याल से आपको शायद प्रवीण चक्रवर्ती को बोल रहा आपने, वो प्रधान जो पीसी का। लेकिन प्रवीण चक्रवर्ती ईगल करके एक संगठन कांग्रेस का अंदर रखा है, दैट इज ही वांट्स टू एस्टैब्लिश चुनाव आयोग का जितना भी उन्होंने किया है, एवरीथिंग। राहुल गांधी जो भी आजकल बोल रहे हैं जो चुनाव के बारे में, ऑल डन बाय मिस्टर पी चक्रवर्ती, प्रवीण चक्रवर्ती। ये प्रवीण चक्रवर्ती साहब का बिल्कुल श्रेय है, बहुत अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो तमिल का है। एंड नॉट ओवर हु इज कन्फ्यूजिंग राहुल गांधी मोर, ऐसे टाइटल में आप मुझे लिखने को बोलने को मौका दे दोगे, मैं 1 घंटे बोलने को तैयार हूँ, 50 पन्ने लिखने को तैयार हूँ। प्रवीण चक्रवर्ती इज क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ राहुल गांधी। ये तमिल अयंगार ब्राह्मण है, इन्होंने बहुत बार चिट्ठी जो आर्टिकल वगैरह लिखता है। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स, ईगल नाम है, एनजीओ नहीं है, कांग्रेस का अंदर ये कर रहे हैं। राहुल गांधी 2-3 दिन का अंदर अंदर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2024 में कैसे कांग्रेस का 75 सीट लूज हो गया, नहीं तो मैं सरकार बन सकते थे, नरेंद्र मोदी को हम लोग हटा देंगे। ये 75 में 15-20 में नेक टू नेक है, ग्रांटेड फॉर डिफीट ऑफ नरेंद्र मोदी। ये 1 साल बात में बोल रही है। जितना भी कैलकुलेशन किया है, आया आपने रिटर्निंग ऑफिसर को चैलेंज करना चाहिए था फर्स्ट। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट जाकर के ताकर कर लो, आप क्यों पार्लियामेंट में ड्रामा कर रहे, इधर क्यों ड्रामा कर रहे। यस्टरडे राहुल गांधी का जो शनिवार में राहुल गांधी का भाषण है, बिल्कुल असंसनीय है, बेकार है। राहुल गांधी का मालूमात होना चाहिए। ये प्रवीण चक्रवर्ती लिख के दे रहे हैं, पी चिदम्बरम लिख के दे रहे हैं, उसको अनशेंट बोलना ठीक नहीं है, बंद करना है। लेकिन एक दूसरा पीसी भी है, आपको याद होगा, प्रियंका चोपड़ा। वो हॉट प्रियंका चोपड़ा है, मतलब उनकी बात ही अलग है। वो भी राहुल गांधी के नजदीक है ना, एकता जवान वो भी काफी राहुल गांधी के नजदीक है। बट व्हाट इज सो, ये प्रवीण चक्रवर्ती इस तरीके के लिख क्यों रहे हैं? मतलब उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनका वोट बैंक कट करने में मदद कर रहे हैं? बिकॉज़ अभी तो वो खुद तमिलनाडु में चुनाव लड़ना चाहते थे, डीएमके ने सीट नहीं दिया ब्राह्मण को वास्ते, नहीं तो वो एमपी बन सकते थे, राज्यसभा में आ सकते थे। पी चिदम्बरम साहब 84 इयर्स, उसको छोड़ करके इस पीसी को लेके आ जाओ, कम से कम यंगस्टर है, 45 साल 50 साल का है, आपका आने वाले 10 साल में आपको हेल्प करेगा। पी चिदम्बरम को क्या लगता है, बेचारा शरद पवार को नेक्स्ट पी चिदम्बरम बैठने टाइम पर सब लोग देखते, दिग्विजय सिंह सबको। राहुल गांधी बोल रहे सबको निकाल दो एक दिन, ब्रिंग अप यंगस्टर्स। हाँ पेरियन, इसमें एक चीज और है, ये जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, द कंट्री विल बी ऑन फायर,
हाँ, फायर फॉर व्हाट? मतलब अगर इलेक्शन जीत गई बीजेपी तो ये सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि अगर 2029 में बीजेपी विंस तो ये द एंटायर कंट्री विल बर्न। ये धमकी दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं मैं आपको एक्सपोज करके रख दूंगा, आपके जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने धोखाधड़ी की है। लुक एट द काइंड ऑफ हम लोग, स्टेटमेंट्स ही इज गिविंग। गायत्री जी, हम निष्पक्षता से न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। राहुल गांधी का पिछले 10 साल का अंदर अंदर जो भी भाषण है, आपको गहरा जैसे रिसर्च करने लगेंगे। पार्लियामेंट में बोला है, पार्लियामेंट में ये बोला है बीजेपी केरोसिन ऑयल चिट्ठी मार रहे, आग में जो स्प्रिंकल कर रहे, आने वाले दिन में देश में आग लगेगी। राफेल को ऊपर पहले बोला था हमारा पास एक earthquake आने वाले हैं। अभी कल बोल रहे चुनाव में SIR में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के ऊपर बिहार में मैं पोल खोलूंगा, एटम बम फटेगी। दूसरी चीज है, कल प्रियंका गांधी को रेफर करते हुए राहुल गांधी ने जो एडवोकेट्स मीटिंग पर कहा है ओपनली, दोस थिंग्स यू कैन आल्सो रिलेट, जो वीडियो मैंने भेजा था लेकिन वो कॉपीराइट वास्ते हम लोग यूज नहीं करेंगे, अलग बात है। राहुल गांधी ने ये स्पष्ट रूप से बोला है, प्रियंका गांधी मुझे बोलते रहिए आग से डर के रहो, डोंट पुट योर फिंगर इन फायर। बट राहुल गांधी ने बोला मुझे प्रियंका गांधी रोज बोल रही है डोंट प्ले विथ फायर, कि मैं फायर में प्ले करूंगा। ये तो चौड़ा दिखा रहे थे 56 इंच, वो तो व्हाइट शर्ट है ना जी, ये जो जिम से आ रहे बगैर ऐसे कुश्ती मास्टर, वो कह रहे फायर। सो इन टोटल 8 टाइम्स ही यूज्ड फायर 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 वर्ड, भूकंप, आटम बम वगैरह। ये क्या उनके माइंड पर, क्या वायलेंट माइंड पर है क्या? नहीं तो नेगेटिविटी क्यों आ रहा है? आप पॉलिटिशियन है, नेशन फर्स्ट बोलो, वायलेंस फर्स्ट नहीं है, नेशन फर्स्ट। बट इनके मन पर कुछ ना कुछ आशंका है, नेगेटिविटी है। राहुल गांधी आप बिल्कुल गलत रास्ता पर जा रहे हैं। आने वाले दिन में जनता आपको बिल्कुल दरकिनारे करेंगे। क्या रागा रिंग्स अलार्म बेल्स बिफोर लोकसभा पोल्स, क्या करेंगे, क्या करेगा ये बता देना। संकट कांग्रेस में कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है इसका, रोज आग 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 बोलते रहोगे, टूट गया सरकार, टूट गया, ये मर गया, वो मर गया। लंदन में जाकर के बोल रहे इंडिया में वोटिंग पैटर्न ठीक नहीं है। कैन यू बिलीव हाउ डिड सिद्धरामैया विन, सुखेंद्र सुक्कू कैसे विन किया, प्रियंका गांधी कैसे विन किया, ये चीज खुद ये कैसे रायबरेली से विन किया है, अमेठी वगैरह से, ये चीज मालूमात होना चाहिए ना। सो देयरफॉर इन टोटलिटी concluding that Rahul Gandhi is a negative minded person, he has no agenda of positivity, आग 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 बोलते जा रहे हैं। शाह ने पार्लियामेंट के अंदर बोल भी दिया ना कि द रियल थ्रेट टू राहुल गांधी इज प्रियंका गांधी, नॉट एनीबॉडी एल्स। उसके बारे में विस्तार से मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि प्रियंका गांधी स्पीच ऑपरेशन सिंदूर में बढ़िया था। 10 में कम से कम आज 5-6 मार्क दे सकते हैं उसको, बढ़िया बोला। लेकिन राहुल गांधी बोलने टाइम पर देखो कितना अनशंट बोला। प्रियंका गांधी का स्पीच राहुल गांधी का स्पीच कंपेयर करोगे, राहुल गांधी के 10 में 3 मार्क भी नहीं दे सकते आप, ओनली 3 मार्क्स, बिकॉज ही वाज ओनली शाउटिंग, ब्रिंगिंग इमोशंस वगैरह। इसीलिए तो प्रधानमंत्री, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है क्या वो? मैंने कम से कम मेरा पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग में गायत्री जी 5 नहीं तो 6 लीडर्स ऑफ अपोजिशन बढ़िया बढ़िया देखा। सोनिया गांधी काफी बेटर है, राजीव गांधी बच्चा था ड्यूरिंग as a leader of opposition, he should have been given marks, not like Rahul Gandhi. Yeah, Periana, I heard Acharya Devvrat is the new choice for vice president. ये गुजरात का गवर्नर है, हरियाणा से आते हैं, ये जाट साहब समुदाय से बिलोंग करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब को बहुत नजदीक है। मैंने आपको फोटो भी भेजा, ये हमारा दर्शकों को आप दिखा दीजिएगा, सो दैट आचार्य देवव्रत नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए उम्मीद में चल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी मन पर 3 नेम में इसका नाम भी एक है। मैं बड़ा
हायर सर्कल से मैं सुना था, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट है, हरियाणा का है, आउटसाइड दी सिस्टम है, गवर्नर से एक गवर्नर आ रहा है। सपोज आप एमपी, लोकसभा एमपी वगैरह, राज्यसभा एमपी को डिस्टर्ब करोगे, चुनाव होगा उधर, अननेसेसरी नरेंद्र मोदी वो नहीं चाहते। नॉट ओनली दैट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वो अपोजिशन को बिल्कुल व्हाट धनखड़ साहब वाज डूइंग वाज वेरी वेल डूइंग, बट अचानक उन्होंने किसी का बात सुन करके मिसगाइडेड हो गया। कंट्रोल करना है डिबेट का, नहीं तो जो संजय सिंह है, प्रताप सिंह बाजवा है, धनखड़ साहब को सामने बेंच में बैठ के ड्रामा करते थे संजय सिंह, आपको याद होगा। आजकल बंद हो गया ना जी, नए पार्लियामेंट पे ये नहीं हो पा रहा है। दैट इज व्हाई दे आर सेइंग सीएसएस को अलाउ नहीं करना, क्योंकि सीएसएफ अपने हाथ में प्ले कार्ड लेके मना कर रहे, लेके नहीं जाने हैं सर अंदर। तो इन टोटलिटी कांग्रेस का मन पर है मिस्टर ग्रेट, आपको सत्ता में बैठाना हो, यू हैव टू पुट मिस्टर देवव्रत एंड मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन तरफ से, वो शायद कैंडिडेट होगा वाइस प्रेसिडेंट का। राइट, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, राज्यसभा में नंबर बढ़ गया बीजेपी का, 102 हो गया, बढ़िया हो गया, 3 डिजिट में आ गया। नरेंद्र मोदी का, अमित शाह साहब का श्रेय है ये सारा, क्योंकि 24 स्टेट्स में बीजेपी एकदम टॉप में है, कांग्रेस एकदम डाउन में है। दैट इज व्हाई कांग्रेस इज गोइंग डाउन, बीजेपी इज कमिंग अप। बीजेपी लोकसभा राज्यसभा मिल करके देखोगे आराम से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं 72 वोट्स डिफरेंस में। राइट, नेक्स्ट वन इज कपिल सिब्बल ऑन ऑपरेशन सिंदूर इन पार्लियामेंट। उन्होंने भुवनेश्वर कलिता साहब है, वो चेयरमैन राज्यसभा को चेयरमैन प्रोसेड कर रहे थे, कपिल सिब्बल का नाम आया, हाउस को मूड लेकर, क्योंकि इंडिपेंडेंट एमपी है, उसको टाइम नहीं मिलता है। समाजवादी पार्टी से समर्थन से वो एमपी बन सकता है, बना है, लेकिन भाषण देने के लिए लायक नहीं है, लायक है वो अलग बात है। मूड ऑफ द हाउस, सेंस ऑफ द हाउस लिया है, सब लोग मना किया। Therefore, his name was not included as a speaker of the debate. बहुत नाक कट गया उसका, कपिल सिब्बल साहब का, क्योंकि जस्टिस वर्मा साहब का एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये साथ दे रहे, राज्यसभा में खिलाफ है। डबल स्टैंडर्ड क्यों है कपिल साहब? अभिषेक मनु सिंघवी साहब, पी चिदम्बरम साहब, आप लोग लीगल एक्सपर्ट्स है, बड़ा विद्वान है, लेकिन नीति मिलना चाहिए ना, जस्टिस मिलना चाहिए ना। मिस्टर जगदीप धनखड़ का गलत रास्ता दिखाने में, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया है, कपिल सिब्बल का श्रेय बहुत जाते हैं, पी चिदम्बरम साहब का, कपिल सिब्बल साहब का, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तीनों वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ का पागल बना दिया। और उसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई ना, जब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा पार्लियामेंट, अगर एक जज ने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी दोबारा बिठाई जाए इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में यशवंत वर्मा की इम्पीचमेंट को लेकर काफी सीरियसली मैटर चल रहा है। हाँ, करेक्ट। अभी तो इम्पीचमेंट मोशन को बाद में एडमिट ही नहीं किया राज्यसभा में, लोकसभा में कब करेगा पता नहीं। अभी 5 दिन में लोकसभा खत्म होने वाले हैं, अगले 12th नेक्स्ट वीक देयर इज नो पार्लियामेंट कमिंग टू एंड। इस पार्लियामेंट में दरमियान कल परसों से इनकम टैक्स का डायरेक्ट कोड वो बिल पास करना है। मैडम निर्मला सीतारमन को बड़ा जिम्मेवारी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग अभी पॉडकास्ट वायरल हुआ है कपिल सिब्बल का, और उस पॉडकास्ट के अंदर ये बैठे हुए हैं एंड बोल रहे हैं, that podcast is quite viral right now, where he says India can't defeat Pakistan, that's why we stopped the war. Correct, he is right in a way, because India wasn't in a position to continue the war. Wow, he knows much better than, because इनके ब्रदर फॉरेन सेक्रेटरी है, कपिल सिब्बल का ब्रदर कन्वल सिब्बल, he knows very well whether Pakistan can be defeated or not. परिवार में दोनों बातचीत नहीं करते हैं,
में जाना आना तो बंदे में सुना था, लेकिन कन्वर सिब्बल साहब सारा टेलीविजन में कपिल सिब्बल को खिलाफ बोल रहे। ये लोग जाकर के राहुल गांधी का अनशंट बोल करके राहुल गांधी का दिमाग खराब करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। पाकिस्तान को डिफीट करिए, ट्रंप को भाषा बोल रही है, एक दिन ट्रंप को सपोर्ट चाहिए, एक दिन ट्रंप को लायर बोल रहे हैं। Therefore, Congress is in a very very depleted condition, madam. Decimate हो गया कांग्रेस। Right. Coming to another very important development, स्मृति ईरानी इस वक्त कांग्रेस की तरफ लीन करती हुई क्यों नजर आ रही हैं? जी, सब लोग बोले हम भी बहुत ही, अभी नया शुरू हो गया, कौनकी सास बहुत ही, that I don't know how, very long title. She is acting very well and she looks very older and very weighty also, because what she was in the Jet Airways, she was to be the air hostess, she was selected, she was very lean. Now she has put on much weight because of the age and because of the stress. Plus, Madam Smriti Irani, I don't think that she will continue with BJP rightist ideology. She may turn to be another, supporter of जगदीप Congress. धनखड़, another धनखड़, another Dhankar. सुनिए, इनके सीनियर्स बहुत है, रविशंकर प्रसाद है, अनुराग साग, दिनेश त्रिवेदी, तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे करके आए थे। वो 5 साल और उनको सत्ता थे, उनकी राज्यसभा का चेयरमैन बनने के लिए तड़प रहे थे ये लोग सारा कर, लेकिन उनके अभी तक बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों ने, वो खुद गुजराती है, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, उनको हेल्प नहीं किया। स्मृति ईरानी के कैसे करेंगे? इन स्मृति ईरानी के बाप बहुत बेटा है, यानी इन द सेंस मच मोर सीनियर देन हर विजय राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, ये लोग खिदे जा रहे हैं। Ravishankar Prasad, you must take, he has put on very weight and he cannot walk properly. Still, he has been given a decorative post as a Lok Sabha MP from Patna. Whereas Smriti Irani, she has to wait. Otherwise, she is Dunker, Lady Dunker. Right. Now, another one. One nation, one pension और one nation, one election पे काफी डेवलपमेंट आ रही है जो कि पार्लियामेंट में होने वाली है पेरियाना जी। इसमें वन नेशन वन पोल के ऊपर एनके सिंह साहब ने जा करके स्पष्टीकरण किया था पिछले हफ्ते। अभी वन नेशन वन पोल में चंद्रचूड़ साहब भी गए थे। वन नेशन वन पोल में सब लोग जा करके अपना अपना यो व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। आप देखते जाइएगा। वेट, मिस्टर एनके सिंह has done extremely well in presenting. Therefore, Chandrachud साहब भी गए थे, खन्ना साहब भी गए थे। वन नेशन वन पोल का रिपोर्ट जो चौधरी साहब चेयरमैन है, he is going to present the report. By 2029, India will go for one nation one poll. That is what we are getting the impression, madam. 2029, that's very early. Possible नहीं हो पाएगा फिर ये ना, बहुत जल्दी है। This will happen in 2034, but 2029 में everything will be in position. देखो, उसको पहले सेंसस, उसको पहले डिलिमिटेशन, देन वुमेन्स बिल प्लस वन नेशन वन पोल। 2034 में ये आने का उम्मीद है। Not only that, जरा important story for alternate media दो का, ओमर अब्दुल्ला ने दौड़ने शुरू कर दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने जा करके। ही वॉज रनिंग, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसको ट्वीट भी किया उस फोटो का। पहलगाम में टूरिस्ट बंद हो गया, वो साउथ इंडिया में भी जा करके, चेन्नई में भी दौड़ने वाले हैं, सब जगह पर दौड़ करके टूरिज्म को डेवलप कर रहे नेक्स्ट समर के लिए। क्योंकि जो पहलगाम में अटैक होने के बाद मिस्टर ओमर अब्दुल्ला बिल्कुल उनकी माइंडसेट बैलेंस खराब हो गया, क्योंकि सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ही डिसाइडेड टू गो टू सरदार पटेल स्टैच्यू एंड रन फ्रॉम देयर फॉर द स्टेट यूनिटी एंड आल्सो प्रॉस्पेरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर। सो द टूरिस्ट उधर भी आ जाओ। इधर आने के पहला चेन्नई में जाकर के मेरीना बीच में वो दौड़ने वाले हैं, हैदराबाद में जाकर के चार मीनार के सामने, मुंबई आकर के जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने दौड़ने वाले हैं। सो दैट ही इज अट्रैक्टिंग मोर पर्सन्स फॉर टूरिस्ट।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। कमिंग टू अखिलेश यादव एंड डिम्पल यादव, ये मुद्दा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है जी। कैसे कैसे होगा, क्योंकि वो जो बाजार में जा करके यू कांट सिट विथ योर बॉडी, फुल बॉडी बीइंग शोन, दैट इज नॉट द वे इन विच, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए तो मौलाना साहब ने एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट दिया, एनडीए एमपी ने भी उसको उठाया। आपको याद होगा जो मिस्टर चिराग पासवान का एमपी है, वो चौधरी, वो लड़की शुभांगी चौधरी, शी ऑल्सो गिवन स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैडम। आप उसको देख के she can't be very, she may be good looking etc, but she has to understand she sits in a मजार। उधर पूरा बॉडी कवर करना है, हिप वगैरह पर्दा डाल करके जाना चाहिए था। बहुत ही नेगेटिव फीलिंग हुआ। अखिलेश यादव ने ट्राइंग टू सॉफ्टन दी मुस्लिम बोर्ड्स, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वगैरह। अब इस मुद्दा तो बड़ा है, एनडीए एमपी ने उसको उठाया। Even Supriya Sule, Kanimozhi, they all criticized for being condemned, by the NDA MPs। लेकिन ये गर्म है, कल परसों राज्यसभा में भी इसको उठाने की संभावना है मैडम। राइट। उसके बाद आते हैं यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने रेसिस्टेंस फोर्स का वो एकदम रेजोल्यूशन पार करके कर दिया। उसमें हम लोग इंडिया तो खुशी हो गया। ऑन द वेरी सेम डे मिस्टर ट्रंप ने बोल दिया इंडिया इज बैड इन इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी इज डेड वगैरह अनशंट बोलने लग गया। देयरफॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी प्रधानमंत्री सितंबर में जाने वाले थे, उसको शायद कैंसिल किया, मैं सुनने में आ रहे। way in which Trump has made UN Security Council in a bad shape. Though TRF is banned, TRF got a negative feelings, but Mr. Trump is giving full marks to Pakistan. जो कपिल सिब्बल बोल रहे थे थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था, उसको मिस्टर ट्रंप वॉइस को कपिल सिब्बल इको कर रहे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट्स चल रहे हैं। ब्रह्मोस जहां पे बेचा जा रहा है, The Philippines का कल फिलीपींस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट इज कमिंग टू दिल्ली। उसमें बहुत नरेंद्र मोदी का श्रेय जा रहा है। ब्रह्मोस जो ऑपरेशन सिंदूर में कितना कितना सावधान से हम लोग यूज किया है, पाकिस्तान ड्रोन सबको टूट करके मरवा दिया है ये ब्रह्मोस ने। उनको प्रोटेक्शन इंडिया में अधिक है। फिलीपींस को स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप में जो है ना, शिप वगैरह भी फिलीपींस से ड्यूरिंग द मीटिंग 4 दिन के लिए फिलीपींस का प्रेसिडेंट इंडिया आ रहा है। इज गोइंग टू बी वेरी वेरी important meeting, madam. We have to wait and watch how Narendra Modi is going to handle this. First buyer of BrahMos, big boost to India. I must say, Philippines president 4-5 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं, उसको बोंग बोंग बुलाते हैं नाम, मार्कोस नाम है उसका। बट कल से 8 तारीख तक दिल्ली में है। फिलीपींस का इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी साहब फिलीपींस में जाने टाइम पर इसको बुलाए थे। Therefore, the visit is very important, madam. जी, now coming to one news which is going viral, rather 2 news, and we'll conclude with that. Number 1 is मालेगांव ब्लास्ट में जो NIA का वो आया, वर्डिक्ट आया, उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने जो आके क्लेम्स किए हैं, they are really shocking. Very shocking. पहले तो ये लोग मोहन भागवत को अरेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे। one of the inspectors, अभी प्रधानमंत्री का नाम आ गया। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट करने का सोच रहे थे। मतलब इमेजिन द सोनिया गांधी क्लाउड कितना बड़ा था उनके दिमाग के ऊपर, that she wanted to arrest as many people as she could in order to plant the theory of भगवा terrorism. ये जो भगवा है ना, सूरज के साथ उगता है, ये चंद्रमा के साथ बैठता नहीं है पश्चिम में, वो काली परछाई की तरह नहीं है, ये उगता है। सो द भगवा कलर इज द राइजिंग कलर। भगवा कलर इज सूर्य भगवान का कलर। भगवा कलर वो है सूरज जी का है, जिसपे सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सब निर्भर हैं।
अगर इनको ज्यादा प्यार है चंद्रमा से और चंद्रमा के पुजारियों से, तो चंद्रमा is also moon is also dependent on the sun, अगर if I talk in terms of science, and that is why they are parasitic in nature. The Islamic are parasitic in nature because they're just like moon worshippers, and moon worshippers are dependent on the sun worshippers. Who are the sun worshippers? The Bhagwas. लेकिन फर्नांडिस साहब ने, सॉरी फडणवीस साहब ने अच्छा जवाब दिया है, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर ने इसको। योगी आदित्यनाथ का अरेस्ट कर रहे, जो पहले एक केस में अमित शाह को अरेस्ट कर रहे थे, तो दूसरा केस में गोधरा वगैरह में, इसको नरेंद्र मोदी का अरेस्ट करो। 2008 से 9 तक अगेन वी कम टू पीसी। पीसी मींस पी चिदम्बरम, ही गॉट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैडम सोनिया गांधी। आप क्यों सोनिया गांधी के बोल रही है? लेकिन याद रखिए, I have only always thought, I'm sorry, this is a little bit out of the way. PC Chidambaram wears lungi, and there are a lot of stories about his lungi, which I will not go. A lot of personal stories are being floated in social media, and that will be not right. But he is such a person, while you represent the Tamil identity by wearing that chitti, I think it's called chitti, by wearing that lungi, by wearing that, but you are always compromising the same religion, following that Italian Barbala, that you will go down to her for anything. Are you so power hungry? आपके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है? उसको रहस्य ये है मैडम, चाइना में 2008 में जो अग्रीमेंट हुआ था राजीव गांधी फाउंडेशन का चाइनीज एम्बेसी के बीच में, दो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर में अमित शाह साहब ने दोनों हाउस में जिक्र किया, उसको ड्राफ्ट्समैन पी चिदम्बरम है। पी चिदम्बरम नोज द सीक्रेट्स, ही इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, दैट इज व्हाई सोनिया गांधी डज नॉट वांट हिम अलोन। पी चिदम्बरम को पकड़ के रखा है, नहीं तो ब्लैकमेलिंग शुरू होगा राजनीतिक रूप में, इसमें डरे हुए हैं। पीसी मतलब बोलने में पी चिदम्बरम को ब्लैकमेल किया जाएगा या सोनिया मैडम ब्लैकमेल होंगी? मुझे सोनिया मैडम को ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 1500 करोड़ है, 15,000 करोड़ है, ये चीज 3-4 लोगों को पता है। उस राजीव गांधी फाउंडेशन में राहुल गांधी ओबीसी बोल रहे हैं, भैया आपको फादर का फाउंडेशन में ओबीसी को एक बिठा दो, चिदम्बरम को क्यों बिठा रहे? वो तो फॉरवर्ड कम्युनिटी क्या है? Right. So that was one of the stories. And coming to the last, and which has been trending for a couple of days, Donald Trump and Modi. इन दोनों के मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से ट्रेड डील इज यूजिंग फॉर थ्रेटनिंग, देन बेगिंग, थ्रेटनिंग एंड देन बेगिंग, पहले हाथ जोड़ते हैं फिर बोलते हैं नहीं चाहिए, फिर झगड़ा करते हैं, पहले हाथ जोड़ते हैं फिर झगड़ा करते हैं। ही इज बीन गोइंग नॉन स्टॉप। नाउ द फाइनल कंक्लूजन इज इंडिया इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वी आर नॉट गोइंग टू गो डाउन। सो इनको मिडिल फिंगर दिखाते हुए मोदी जी चुपचाप अपना शांति से बैठे हुए। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, रॉयटर्स प्लांटेड अ न्यूज दैट इंडिया इज नॉट बाइंग द रशियन ऑयल, झूठ, जो कि खुद आके मिनिस्ट्री ने उस चीज को कहा। और उसके बाद गोइंग अ स्टेप अहेड, राजनाथ सिंह, जयशंकर जी एंड डोवल जी आर गोइंग टू रशिया। द गेम इज बिगर। चाइना के साथ कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग चल रही है, भारत, चाइना एंड रशिया, आई वुड से RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। There is a bigger game which is cooking behind the scene, which we'll know when it is revealed. Okay, there is something big is happening. There is something big. लेकिन कल वाराणसी में प्रधानमंत्री का जो भाषण था, all countries are focusing on their individual interests. Every choice India made in the interest of Swadeshi. That is a major message for Mr. Trump and also to the Congress. आपको याद होगा मैडम, नरेंद्र मोदी साहब ने इतना अच्छा भाषण देने के बाद, ये आपने कहा डोवल साहब, राजनाथ सिंह साहब रशिया का विजिट, रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन साहब इंडिया आने वाले हैं अगले महीने सितंबर में, वो भी इंटरेस्टिंग है, उसको क्यों बोल रही है? सो देयरफॉर रशिया स्टूड विथ यू। लुक्स लाइक सितंबर इज गोइंग टू बी अ रियली हॉट मंथ। पुतिन आएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प भी तो आने वाले हैं सितंबर में ही। वो तो नवंबर में आएंगे, शायद नहीं आएगा अभी, इतना बोलने के बाद। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, वी आर कंफर्टेबली फाइन इफ ही इज नॉट कमिंग। हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप मत आइए। ट्रेड डील आपको चाहिए, हमें नहीं चाहिए उतनी ज्यादा, राइट? और वैसे भी एक्सपोर्ट्स, इंडियन एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका अगर मैं कहूँ तो इट्स जस्ट 3%।
एंड वी आर लेकिन वेरी डाइवर्सिफाइड। जितना भी आईफोन अमेरिका में है, ये सारा मेड इन इंडिया है। ट्रम्प साहब याद रख लो। थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर एंड यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आई एम ऑल अवेलेबल। ईमेल मी, बट ये नंबर नहीं मिलेगा, नंबर पे मैं नहीं अवेलेबल होती हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय महादेव। हर हर महादेव।